वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यकूब और आप देख रहे हैं राग़ब HD TV न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों हूँ, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला गुजरात के मौज़ा दूल कलां में और इंतहाई पसमानदा इलाका है ये। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब और ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पहली दफ़ा मैं इनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ और ज़िंदगी में भी आपने पहली दफ़ा ऐसे इंसान से मुलाकात की होगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, आपके पास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डिग्रियां हैं, आपने अब बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया, आप पैरामेडिकल को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं और ये बताएं कि आपने सबसे पहले इब्तदाई तालीम किस स्कूल से हासिल की? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल दूल कलां से हासिल की। इसके बाद मैं उगाड़ा FG बॉयज़ हाई स्कूल से 9th क्लास। इसके बाद मैंने मैट्रिक बागोवाल हाई स्कूल से किया। इसके बाद मैंने अपनी तालीम जारी रखी और जॉब भी मेरी 2004 से स्टार्ट हो गई थी और मुझे पढ़ने का शौक़ है। पढ़ने का शौक़ जो है आपके अंदर है, ये बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये शौक़ होता है। तो माशाल्लाह आपने मेडिकल लाइन को जो है वो ज्वाइन किया, शुरू किया, मतलब इसको समझा, इसको सोचा। ये आप किस तरह से आपके ज़हन में आया, किस तरह से ये पैशन जो है आपके अंदर आया? देखें जी, हर इंसान का अपना अपना शौक़ होता है। इतना प्यार है जितना इंसान को अपनी ज़िंदगी से है और मैं तालीम को बहुत अहमियत देता हूँ। तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप तालीम हासिल करें, क्योंकि जितना बंदा तालीम हासिल करता है उतनी अक्ल इंसान में आती है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। खाना जब मैं खाता हूँ तब भी मैं किताब अपने सामने रखता हूँ और मैं अपनी स्टडी जारी रखता हूँ। और मैंने काफ़ी सारे MA किए हुए हैं, कुछ MPhil किए हुए हैं, कुछ डिप्लोमे किए हुए हैं और मेरी ये स्टडी अभी भी जारी है, मैंने छोड़ी नहीं है। मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा ने पूछना है, इंसान मैंने तुमको पैदा किया है तो आपने दुनिया में क्या किया है जाकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं पूछूंगा कि ये इंतहाई गुजरात का दूल कलां ये गांव है और ये दरिया के बिल्कुल एन ऊपर वाक़या है। तो यहाँ से आप जब तालीम हासिल करने जाते थे, इब्तदाई तालीम आपने बागवाल कलां से हासिल की, तो जब आप बागवाल जाते थे क्या कोई कन्वेंस होती थी? देखिए जी, मुझे अपने हाई स्कूल का वक्त बहुत ज़्यादा याद है कि मैं और मेरा छोटा भाई हम साइकिल पर स्कूल जाते थे। कई दफ़ा हम पैदल स्कूल चल कर जाते थे, कई दफ़ा हम दोनों भाई साइकिल पर जाते थे और हम जाकर स्कूल पढ़ कर वापस आते थे। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके मेरे सामने ये बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा ये बुक्स जो आप टोटली बुक्स ये आपने खुद लिखी हैं। तो और ये बंदा तभी लिखता है कि जब उसको अपना बहुत ज़्यादा कमांड हो उसके ऊपर, जो इसकी स्टडी होती है उसके ऊपर कमांड हो, तो तभी लिखता है। तो आपको ये शौक़ कैसे आया कि आपने कौन कौन सी ऐसी आला डिग्री हासिल की है, ये ऑडियंस को ज़रा बताएं। देखिए जी, मैंने MPhil भी किए हुए हैं और मैंने कुरान और इस्लाम की तालीम हासिल की है। मैं कुरान को उसको पढ़ कर सोचता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है, ताकि लोगों को मैं बता सकूँ। कुरान हमेशा तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए, तभी इंसान को समझ आती है। और मैंने ये जो बुक्स लिखी हैं, ये मैंने आवाम के लिए लिखी हैं, उनको फ़ायदा होना है, ठीक है। और मैं अभी भी लिख रहा हूँ, 35-36 बुक्स मैं अब तक लिख चुका हूँ। तो जो आपके पास टोटल डिग्रीज़ हैं वो किस नोयत की हैं और कितनी डिग्रीज़ जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं अभी? देखिए, मैंने MPhil कुरान और तफसीर में किया है, MPhil पब्लिक हेल्थ में किया है, MPhil इंग्लिश किया है, MPhil HRM, MBA किया है, LLB की है, MSc मास कम्युनिकेशन की है, MA। अच्छा, मास कम्युनिकेशन भी, क्या बात है। ऑडियंस, मैंने आपको कहा था कि मैं आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं किया होगा और ऐसी शख्सियत से आपको यकीनन नहीं मिलवाया होगा। मेरे साथ जी कंटिन्यू रखे जा रही। मैंने MA काफ़ी सारे किए हुए हैं, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। देखें, शौक़ जो इंसान का होता है, ये उसी को पता होता है कि उसका क्या शौक़ है। और मेरा शौक़ ही सिर्फ है एजुकेशन। मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी तालीम हासिल करनी। नहीं, अभी तक आपने तालीम हासिल नहीं की? अभी तक भी मैंने तालीम हासिल नहीं की। इतनी डिग्री, इल्म हासिल करना चाहिए पैदाइश से लेकर मरने तक, कब्र तक हासिल करना चाहिए, और मैं वो तालीम अपनी जारी रखे हुआ। तो वहाँ जाने के लिए आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगता था? बागवाल जाने में हमको तकरीबन 1 घंटा लगता था। साइकिल पर जाते थे 45 मिनट या 1 घंटा तकरीबन।
تو کس طرح سے یہ آپ کے اندر یہ شعور جاگر ہوا کہ میں ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کروں اور میں پڑھتا جاؤں؟ ابھی تک میں نے آپ سے جو پوچھا ہے کہ ابھی تک آپ سے ایشن سے آپ کا دل نہیں بھرا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہمارے ماشاءاللہ شاعر مشرق گزرے ہیں اقبال صاحب، اور جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور ماشاءاللہ میں دوسرے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اچھا کوئی خاندانی آپ کے اندر ایجوکیشن پائی جا رہی ہے یا پھر آپ کا یہ ذاتی نظریہ ہے؟ دیکھیں جی، ہماری فیملی بھی تقریباً پڑھی لکھی ہے. میری ایک سسٹر جو ہے وہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایک نے ایم فل گولڈ میڈل ہے اس کے پاس، ایم فل کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا ہے، اور جس نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ مرین بیالوجی میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے. میری باقی سسٹر جو ہیں وہ دیکھیں ناظرین، انتہائی پیچیدہ سے ان کے سبجیکٹ ہیں اور یہ انتہائی میں ریئر ہیں، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. تو جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. حضرت علی نے جواب دیا کہ جو اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے وہ جانور ہے، جو کسی کے بارے میں سوچتا ہے وہ انسان ہے. اس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے سوچا کہ کم از کم جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان تک یہ تعلیم لازمی پہنچے. میں ان کے لیے یہ لکھ رہا ہوں تاکہ یہ لوگ پڑھیں اور ان کو اچھی جاب مل سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سکلز نہیں ہوتی، جو سٹڈی سے بڑے دور بھاگتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ جی، کوئی مجھے والدین آگے کہے یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں وہ بچہ وہی بنے گا جو والدین چاہتے ہیں. اگر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جج بنے تو وہ جج ہی بنے گا انشاءاللہ. میں ان کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ان کو اتنی تیاری کراؤں گا کہ وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ میرے پاس علم ہے انگلش کا، میتھ کا، بیالوجی، سائنس جتنی بھی ہے. جو پبلک سروس کمیشن میں سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ان کی تیاری میں کرا سکتا ہوں تمام بچوں کو. اور میرے کافی سٹوڈنٹ جو ہیں یہ اچھی جابز اب کر رہے ہیں جو میرے پاس پڑھے ہیں. میں نے اکیڈمی بنائی تھی، اس میں لوگوں کو میں نے پڑھاتا تھا، اور میں والدین سے کہتا ہوں کہ میں فیس بھی نہیں لوں گا، اور آپ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں پڑھتے، وہ ضرور پڑھیں گے، اور جو ڈل مائنڈڈ اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ استاد میں فن ہونا چاہیے، اس میں مہارت ہونا چاہیے کہ بچے کو کس طرح لے کر چلنا ہے. اچھا اس بارے تھوڑی اویئرنیس دیں کہ بچے، بعض استاد کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ بچے جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کے اندر نالج کیسے آئے گا. وہ عموماً ہوتا یوں ہے کہ بچے بھی بیزار ہو جاتے ہیں استاد سے، اور استاد بھی بچوں سے بیزار ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے اور والدین جو ہیں یہ ان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، والدین اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بچہ اچھے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا بیٹا یا بچے جتنے بھی ہیں ہمارے ڈاکٹر یا انجینئر بنے. صرف والدین ان کو کونسلنگ کریں اور استاد ان کی کونسلنگ کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، تو انشاءاللہ ہر فیلڈ میں بچے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کے توسط سے ایک میسج جو ہے پبلک کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ بچہ اگر جس کا دل ہی نہیں کر رہا میڈیکل کی طرف جانے کو، کہ اس کو زبردستی میڈیکل کی طرف بھیجنا چاہیے. والدین اگر چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا میڈیکل ڈاکٹر بنے، وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا، تو ایسے والدین کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی، اس میں بچے کی کونسلنگ اور گائیڈنس جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. بچے کا اس کی طرف رجحان پیدا کر دیں کہ بچے بیٹے آپ کے لیے یہ فیلڈ ٹھیک ہے، اور بچے میں وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کا شعور جو ہے اجاگر ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ باگوال سے حاصل کی. یہ ابھی ابتدائی تعلیم پہ ہے نا، ہم ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے 16 سے 17 ڈگری ہیں. ان کو ڈسکس کرنے سے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے حکام بالا سے کہ ان کو جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ گنیز بک آف ورلڈ میں لکھا جائے، کیونکہ اس نوعیت کی یہ میرے خیال میں پاکستان کے یہ ایک ہی پرسنالٹی ہیں جن کے پاس یہ اتنی زیادہ ڈگریز ہیں، اور ان کو اتنی کمانڈ ہے ان کے اوپر کہ ان کی رائٹنگ بھی موجود ہے. یہ انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں اور ان کو کمانڈ بھی ہے ٹوٹل سبجیکٹس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابتدائی تعلیم باگوال سے کی، پھر ہائی اسکول؟ ہاں جی، یہ ہائی اسکول باگوال کلاں سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد میری زمیندارہ جو کالج ہے گجرات، اس سے میں نے انٹر کیا اور مجھے جاب مل گئی، اور جاب کے ساتھ ساتھ میں نے یہ تعلیم حاصل کیا ہے.
जब घर आता था आके मैं स्टडी जारी रखता था। अगर कहीं जाना होता तो मैं अपनी बुक साथ लेकर जाता था ताकि मेरा वक़्त ज़ाया ना हो। मैं वक़्त की बहुत कदर करता हूँ और वक़्त के हिसाब से चाह रहा हूँ। और ये जितनी मैं तलीम हासिल कर रहा हूँ या जो डिग्रियाँ हासिल कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अवाम माशरे के लोग हैं ये मुझसे सीखें। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। ये जो डिग्री है मैं हासिल करने का मुझे शौक़ था और मैं तलीम सरगोदा यूनिवर्सिटी से हासिल की, पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की, गुजरात यूनिवर्सिटी से हासिल की, गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्कूल, पंजाब मेडिकल फैकल्टी से मैंने डिप्लोमा किया। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से मैंने तलीम हासिल की है। अच्छा, जो अभी ये आपके पास ये बुक पड़ी है मेरे सामने में नज़र आ रही है, मैं ये बुक है, इसका नाम ज़रा कैमरा में अगर दिखा सके तो इसका नाम डॉक्टर साहब डिस्कस करें इसका नाम। और अच्छा, ये इसकी क्या भला है? ये कोर्स है जो पैरामेडिकल स्कूल में जो स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, एक्सरे एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन जो है, ये उनको पहले साल में जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं हम कोर कोर्स। ये उसकी बुक है पहले साल की। और जब 2013 में मैंने पैरामेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था तो कोई सिलेबस नहीं था, कोई करिकुलम उन्होंने बच्चों को तैयारी करानी है और मैंने उसके नोट्स लिखे और बच्चों ने वो नोट्स पढ़े और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने इम्तिहान लिया और तमाम के तमाम स्टूडेंट पास हो गए और पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपकी ये स्टडी का टाइम है, अभी जॉब भी करते हैं आप और स्टडी को भी टाइम देते हैं, तो कितना टाइम मैक्सिमम आपके पास होता है? ये जी स्टडी को मैं टाइम रात को 2 बजे तकरीबन नमाज़ पढ़ के मैं सोता हूँ, फिर फजर पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ पहले, फिर फजर की अज़ान हो जाती है, वो नमाज़ पढ़ता हूँ और 2 बजे तक मैं स्टडी अपनी को जारी रखता हूँ। ड्यूटी पर जाता हूँ, जब वक्फा मिलता है तो मैं अपनी स्टडी कर लेता हूँ और घर आकर भी मैं अपनी स्टडी को जारी रखता हूँ। ये मेरे शौक़ है और शौक़ की कोई इंतहा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बेटे हैं, 2 बेटियाँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी लाइफ गुजरी है। अच्छा क्या बेगम भी पढ़ी हैं आपकी? हाँ जी, बेगम भी मेरी थोड़ी पढ़ी हैं लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। आसमानों पर बनते हैं जिस नहीं, तरह मैनेज भी कुछ करना होता है ना। ये मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा हूँ। रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं लेकिन हम उसको, जब मेरी भी बेटियाँ इसी तरह वो भी किसी की बेटी है, तो मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये भी एक अच्छी बात है। सब अभी ये बताएं कि आपके माशाल्लाह 2 सिस्टर्स की आपने बात की, आप कितने ब्रदर हैं जो आपके बढ़ते हैं? मेरे 2 ब्रदर हैं, दोनों मेरे से छोटे हैं। एक बाहर होता है, दोनों बाहर ही हैं, एक दुबई में है, एक ग्रीस में है। वो अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। अपील करता हूँ हकाम बाला से कि इस रोड की तरफ तवज्जो दें ताकि ये रोड ठीक हो जाए और हमारे बच्चे आसानी के साथ स्कूल जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह से अभी स्टडी जारी रखे हुए हैं, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा दोस्तों में से किसी ने कि आप बस कर दें, बड़ा बहुत हो गया? देखें जी, बड़े दोस्त मुझे कहते हैं कि आप हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, इसका आपको को बेनिफिट है, आपकी जॉब कैसी है आप, लेकिन मेरी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तलीम के हिसाब से जितनी मेरी एजुकेशन है उस हिसाब से मेरी जॉब नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको क्योंकि शौक़ है मेरा, इसको मैं कंटिन्यू करे हूँ। अच्छा, जॉब आपकी किस हॉस्पिटल में है? जॉब मेरी बेसिक हेल्थ यूनिट चपाड़ा में है। इससे पहले मैं पैरामेडिकल स्कूल गुजरात में ट्यूटर था और अपनी फ़राइज़ वहाँ मैंने अच्छे तरीके से सारा अंजाम दिया है। इधर पे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभी आपकी डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मेरी डेजिग्नेशन जो है ये सीनियर टेक्नीशियन की है, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी में। बेसिक डिप्लोमा जो है ये हमारा सेंट्री इंस्पेक्टर का है। अच्छा, सेंट्री इंस्पेक्टर के क्या फ़राइज़ होते हैं? हाँ जी, सेंट्री इंस्पेक्टर के जो फ़राइज़ होते हैं यही है, जो गवर्नमेंट टास्क देती है उसको हमने मुकम्मल करना होता है, हम जाकर अपनी ड्यूटी करते हैं। ये थे जी हमारे डॉक्टर तनवीर साहब, और मैं